नमस्कार दोस्तों, तुली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुलसी का पौधा घर में लगाना क्यों जरूरी है, क्या धार्मिक कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। हो सकता है कि जिन्होंने अब तक नहीं लगाया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत खासा एक स्थान दिया गया है, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तुलसी के पौधे को, ठीक है। इसे पवित्र और लाभकारी पौधा बताया गया है। और तुलसी का पौधा हर एक मतलब ज्यादातर हिंदुओं के घर में देखा गया है, और जिनके घर में भी होती है उस घर में सुबह शाम आरती जरूर होती है, यानी कि आराधना जरूर होती है तुलसी के पौधे की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि तुलसी का पौधा ना हर घर में सदियों से लगा हुआ आ रहा है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात कहूँ कि मैं बचपन में जब मम्मी को देखती थी कि तुलसी के पौधे में मम्मी परिक्रमा कर रही है, पूजा कर रही है, तो मैं सोचती थी कि क्या बात है, आखिर पौधे की पूजा क्यों की जा रही है, क्योंकि तब उतनी समझ नहीं थी। अब समझ में आती है सारी चीज़ें, और मतलब जानने की भी कोशिश उस समय नहीं की थी, लेकिन कभी ना कभी समहाउ मेरे घर में धार्मिक बातें ज़्यादा होती थी, धार्मिक चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो तब किसी ना किसी तरह से हवा की तरह मतलब कानों में आ जाता था कि तुलसी का पौधा घर में रहना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से मैं बहुत ही अल्प ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान बहुत कम है, जितना भी है वो मैं आप लोगों के सामने परोस देती हूँ। और मेरे में सीखने की और जानने की कहते हैं ना मतलब इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। मैं कभी भी किसी ज्ञानी व्यक्ति के भी पास रहती हूँ ना, तो मैं उस वक्त एकदम ज़ीरो बन जाती हूँ। और इसलिए ज़ीरो बनती हूँ कि मुझे कुछ नहीं, मैं खाली हूँ। मैं आपके पास आई हूँ सिर्फ भरने के लिए, यानी ज्ञान का वो एक बोझ लेने के लिए कि वो ज्ञान मेरे अंदर भर रहा है और इतना भर गया है कि मैं उसको संभाल रही हूँ। तो इसीलिए कभी भी किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाऊंगी ना, तो मैं ज़ीरो हो जाती हूँ, मैं सुन्न हो जाती हूँ। उसके बाद फिर ज्ञान का सारा चीज़ भर के आप लोगों तक लाती हूँ। तो इसलिए सारी चीज़ें बातों को जानकर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिन लोगों को शायद बहुत कुछ पता नहीं रहता है, कोशिश करती हूँ बताने की, और ताकि आप लोग भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ भी हों, है ना। देखिए क्या होता है ना कि हर एक पौधे में प्राण होती है, लेकिन तुलसी का पौधा जो है इसमें एक धार्मिक गुण के साथ साथ एक वैज्ञानिक महत्व भी है। दोस्तों घर में जो मतलब विशेष रूप से हम लोग पूजा करते हैं ना, तो तुलसी की पूजा होना अनिवार्य हो जाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद और विज्ञान में भी तुलसी के पौधे का खास महत्व बताया गया है। देखिए तुलसी का पौधा जो है, इसका धार्मिक महत्व अगर मैं बताऊं तो इसको ना तुलसी के पौधे में बहुत सारे ऐसे मतलब बारे में हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथों में, पुराणों में बताया भी गया है तुलसी के बारे में। तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जिस वजह से वो पुरानी सदियों से ये चली हुई आ रही है कि हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होगा। देखिए मान्यताओं के अनुसार तुलसी जो पत्ता होता है ना, उनके बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसके अलावा तुलसी का पौधा भोग में हनुमान जी को लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, यानी तुलसी के पत्ते, है ना। अक्सर देखेंगे हनुमान जी को तुलसी का माला चढ़ाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे विशेष होती है कि जो तुलसी के माला को सैटरडे और ट्यूसडे करके चढ़ाते हैं, उनकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। तो इसलिए तुलसी एक खास स्थान रखता है कि मतलब धर्म में भी, धार्मिक चीज़ों में भी, वैज्ञानिक चीज़ों में भी, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रही हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि पुराणों में बताया गया है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से, देखभाल करने से इंसान पहले के जन्म के जितने भी पाप है ना, जो उन्होंने किया है, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तुलसी की अगर सेवा करते हैं तो, या फिर तुलसी का पेड़ अगर घर में रहता है तो, और उस हिसाब से हम लोग जल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो पाप
नष्ट ज़रूर होता है। तो पुराणों के अनुसार तुलसी के पत्ते को गंगा जल के साथ मृत्यु के समय लेने से व्यक्ति को आत्मा की शांति तो मिलती है और साथ ही उसे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है। तो ये इतना खासा एक पेड़ होता है जिसके गुण बहुत होते हैं और इन गुणों को शायद अभी तक बहुत कोई नहीं जानते, जिस वजह से अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं रखते हैं। देखिए, तुलसी का पौधा रखते हैं ना तो बुध ग्रह अगर डाउन है ना, बुध ग्रह अगर खराब आप लोगों को रिजल्ट दे रहा है तो उसके लिए भी तुलसी का पौधा बहुत खासा मनाया गया है। और साथ में अगर माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन नहीं है, माँ लक्ष्मी रूठी हुई है, तो उस घर में भी अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इसके रिजल्ट्स आप लोगों को ज़रूर दिखते हैं। रिजल्ट्स मतलब क्या कि हम कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, यानी एक ऐसे पौधे को हम घर में लगा रहे हैं जिसकी एनर्जी से हमारे घर में अगर नेगेटिविटी भी है तो वो भी हट जाती है। तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते हैं। आप मान लो कि आज तुलसी का पत्ता लिया मार्केट से, हम लोग अभी तो खरीद के भी मिलता है कि तुलसी के पत्ते जो है ना वो तो मार्केट में मिलता है फूलों के साथ, तो वो आपने अगर आज ला के रखा तो वो कल के लिए वो बासी नहीं होगा। तो तुलसी का पौधा और तुलसी का पत्ता और गंगा जल जो है ये कभी बासी नहीं माना जाता है, क्योंकि बासी और अपवित्र किसी भी परिस्थिति में ये दोनों चीज़ें नहीं मानी गई है। ठीक है, तो ये भी एक खास चीज़ है कि तुलसी के पत्ते को आप आज लाओ, आप कल यूज़ करो, परसों यूज़ करो तो भी ये बासी नहीं माना जाता है। ठीक है, मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा हर रोज नियमित रूप से जिन घरों में होती है, यमदूत भी वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं या आने से डरते हैं। इसके अलावा सुख और समृद्धि जो होती है ना वो भी घर में बनी रहती है। तो ये देखिए इसके कितने सारे गुण हैं, कितने सारे लाभ हैं जो हम लोगों को जानना भी जरूरी है ना। तो तुलसी के पौधे में एक वैज्ञानिक महत्व ये है जो मैं अब बता रही हूँ आप लोगों को, कि नियमित रूप से तुलसी के पौधों के पत्ते खाने से ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है शरीर में, और शरीर में नियंत्रित अगर कुछ चीज़ें अनियंत्रित है तो वो नियंत्रित होती है, और साथ में इंसान की उम्र जो है ना वो बढ़ती है जितनी हमारी इम्यूनिटी पावर कमती है। तो उसी तरीके से ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। साथ में बच्चों को अक्सर देखिएगा कि सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर एक तुलसी का पत्ता लेकर उसका रस को निचोड़कर, ठीक है, उसको घिसकर उसके रस को निचोड़कर अगर थोड़ा सा शहद और नींबू के साथ अगर खाली पेट बच्चे को खिलाया जाए, या फिर बड़े भी खाते हैं, तो सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम से भी निजात मिलती है। तो तुलसी का पौधा औषधीय रूप में भी ये काफ़ी खास है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे लाभकारी गुण बताए जाते हैं। देखिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक गुण तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं। ये गुण शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, तो ये होती है कि इसका अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। साथ में अगर घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, तो घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी तुलसी का पौधा घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भी तुलसी का पौधा घर में रखते हैं, क्योंकि अक्सर किसी की नहीं ग्रहों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ग्रहों में प्रॉब्लम होती है तो यानी कि वो ग्रह अगर आपको बैड रिजल्ट दे रहा है, तो उस समय भी अगर घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा धर्म करते हैं ना ठीक से नियमित रूप से, तो वो ग्रहों की जो चाल होती है, यानी कि बुध ग्रह भी होती है, सूर्य ग्रह जो है, ये सारी क्या होती है, शुभ फल प्रदान करती है। तो उसी हिसाब से तुलसी कारगर होती है हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टि। अब इसका संबंध मैं बताती हूँ कि वास्तुशास्त्र से कैसे है। देखिए, वास्तुशास्त्र यानी कि आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उस दोष को भी ये खत्म करता है। अगर उस घर में आपके वास्तु दोष है, आपको समझ में आता है कि नेगेटिविटी होता है, कलह होता है, घर के अंदर घुसती हूँ तो फिर अननेसेसरी टेंशन आ जाती है, किसी पर गुस्सा निकाल देते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से ठीक ढंग से बात करने को मन नहीं करता है। तो इसका भी लक्षण ये होता है कि उस घर में वास्तु दोष है। तो अगर वास्तु दोष है उस घर में तो तुलसी का पौधा अगर रहेगा
तो वो वास्तु दोष को नष्ट करता है तुलसी का पौधा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और अगर खास करके घर के उत्तर और पूर्व कोने में तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो वो काफ़ी शुभ फल प्रदान करती है। मैंने क्या कहा, अगर ईस्ट में या नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर इस पेड़ को लगाते हैं यानी कि तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो इसका शुभ फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। साथ में नेगेटिविटी से परेशान हैं, घर में अकारण कलह लगे रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों से तुलसी का पौधा हमारी रक्षा करती है, यानी कि इन सारी चीज़ों को नष्ट करती है। ठीक है, देखिए घर के दक्षिण हिस्से में तुलसी के पौधे को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो लोग नहीं मालूम है उन लोगों को, देखिए ये मैं वास्तु के हिसाब से बता रही हूँ, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि तुलसी का पौधा कहाँ रखना है और वो लोग गलती से क्या करते हैं, दक्षिण में रख देते हैं। तो अगर दक्षिण में लगाते हैं ना तो आपकी शांति भंग ज़रूर होगी, कर्ज बढ़ता है। तुलसी का जगह ही नहीं है वो, तुलसी का स्थान ही नहीं है वो। तो ऐसा करने से क्या होता है, आप अगर दक्षिण ओर लगाते हैं तुलसी का पौधा तो वो दोष उत्पन्न करता है, यानी कि वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी टेंशन्स आ जाता है। मानिए कि आपके घर में वास्तु दोष नहीं है लेकिन आपने तुलसी को गलत जगह में बिठा दिया तो क्या होगा, वास्तु दोष जरूर लगेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, तुलसी का स्थान यानी ब्रह्म स्थान है, यानी कि देवीय स्थान है, तो इसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, या फिर नॉर्थ में रखें या फिर ईस्ट में रखें। और एक बात मैं कहती हूँ कि बहुत कोई क्या होता है ना कि देखिएगा, पूजा के फूल जब हम लोग खरीदते हैं ना तो उसमें तुलसी का पत्ता भी मिलता है। तो तुलसी का आप क्या करेंगे, अगर मानिए कि घर में अननेसेसरी बहुत सारे कलर रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, बस झगड़ा लड़ाई यही सारी चीज़ें चलती रहती है घर में, मतलब बच्चे शैतानी ज़्यादा करते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी क्या क्रिएट करती है, वास्तु दोष क्रिएट करती है या फिर उत्पन्न ही होती है वास्तु दोष से। तो ये दोनों का एक अलग ही मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, आप जब भी पूजा करते हो तो अपने साइड में एक तांबे के लोटे में आप पानी भरो, स्टील के लोटे में आप पानी भर के रख दो। जब आपका सारा पूजा हो जाए ना, सब कुछ हो जाए, तो उस पानी को क्या करो, तुलसी का होता है ना एक डाल टाइप में, उस डाल को लेकर आप सारे घर में छिड़काव करो। तो इससे क्या होता है कि आपका वास्तु दोष खत्म होता है, अननेसेसरी टेंशन्स खत्म होते हैं, अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दिन भर बस निगेटिविटियों में घिरे रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से रक्षा मिलती है। ठीक है, यानी कि सबसे अगर मुद्दे की बात करूं तो नेगेटिविटी घर से दूर होती है अगर तुलसी के मतलब उस देवीय पानी से आप मतलब उसका छिड़काव करते हो। तुलसी की डाल से देखेंगे मिलता है, तो उस डाल से अगर सारे घर में आप छिड़काव करोगे तो इसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को मिलता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।